हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2। टॉपिक जो है आज का मनोविज्ञान की प्रकृति का दायरा। ये टॉपिक मैंने कहाँ से चुना है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका सिलेबस है उसमें यहाँ पर साफ साफ दिया गया है नेचर ऑफ स्कोप एंड सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी एंड पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी। ये दो आपका टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में बिहार स्टेट बीपीएससी में सिलेबस में साफ मेंशन है। इस टॉपिक से जितने भी आज के वीडियो में पॉसिबल क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप साइकोलॉजी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 12 क्वेश्चन आंसर विथ एक्सप्लेनेशन आपको दिया जा रहा है सिर्फ 300 रुपीज़ के अंदर। अगर आप इसका कॉम्बो लेते हो, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, जितने भी आपके यूट्यूब पे वीडियो आएंगे सारा पीडीएफ आपको फ्री में दिया जाएगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसमें आपको 2500 प्लस क्वेश्चन विथ आंसर आपको दिया जा रहा है, जो कि आपका सिलेबस 100% कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अगर आपने एनसीईआरटी वीडियो देखा होगा क्लास 11 और 12 का, तो हमने ये क्वेश्चन उसमें कवर करा था। तो आपको इस आंसर बताने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन है अंग्रेजी, रूसी, लैटिन या ऑप्शन डी है स्पेनिश। तो याद रखना, साइकोलॉजी शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला आपका साइके और दूसरा आपका लोगोस। साइके का अर्थ होता है आत्मा या जीवन भी उसको बोलते हैं। लोगोस का अर्थ क्या होता है? तो लोगोस का अर्थ होता है ज्ञान या आत्मा का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न में किस में शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? पहला ऑप्शन है बालकों की मानसिक अस्वास्थ्य को पता लगाने में, ऑप्शन बी है शिक्षण विधियों के चयन में, या ऑप्शन सी छात्रों को अभिप्रेरित करने में, या ऑप्शन डी पशुओं में प्रयोग करने पर। तो याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। जो आपका मनोविज्ञान है वो पशुओं पर प्रयोग नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली स्टेट में सवाल पूछा भी गया था, सेम पैटर्न पे आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए थे। पहला ऑप्शन है औद्योगिक मनोविज्ञान, राजनीतिक मनोविज्ञान, या ऑप्शन सी विकृत या क्लिनिक मनोविज्ञान, या ऑप्शन डी असामान्य मनोविज्ञान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राजनीतिक मनोविज्ञान आपके मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। राजनीतिक मनोविज्ञान एक पॉलिटिकल टर्म है जो कि आपको एसएसटी में या आपको एक पॉलिटिक्स सब्जेक्ट अलग से पढ़ना होता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन किसका है? ये काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है आपके साइकोलॉजी में, जो कि बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है। तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था। पहला ऑप्शन है वुडवर्थ, जेम्स ड्रेवर, वाटसन, या ऑप्शन डी है स्किनर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वाटसन। वाटसन को व्यवहारवाद के जनक माना जाता है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, लैटिन शब्द साइको का क्या अर्थ है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था, जो साइको है, साइको का अर्थ होता है आत्मा। ठीक है, आत्मा का अध्ययन आपका साइको कहलाता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? पहला ऑप्शन है असामान्य मनोविज्ञान, ऑप्शन बी है औद्योगिक मनोविज्ञान, या ऑप्शन सी आर्थिक मनोविज्ञान, या ऑप्शन डी पशु मनोविज्ञान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा आर्थिक मनोविज्ञान। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको कहीं भी यूट्यूब पे चाहे किसी भी नोट्स में आपको नहीं मिलेगा। मैंने ये सारे क्वेश्चन खुद से बनाए हुए हैं, खुद से टाइप किए क्वेश्चन है, जो कि आपके अदर स्टेट में या ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके साइकोलॉजी में बार बार पूछे जाते हैं, वैसा क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है।
क्वेश्चन को बनाने में रात में क्वेश्चन को टाइप करता हूँ, फिर आपको जब दिन में टाइम मिलता है, आप लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे कि आपको वैसा क्वेश्चन मिले जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। तो इस मेहनत को देखकर वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि लाइक और एक आपका शेयर मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए बेहतरीन क्वेश्चन बनाने का। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि आपको बताना कि क्यों करना चाहिए, छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके, स्वयं को समझ सके, पशुओं पर प्रयोग कर सके, या ऑप्शन डी शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, शिक्षण को अधिक इफ़ेक्टिव बना सके। आपने देखा होगा मैंने पहले 1-2 वीडियो लाया था जिसमें ऑलरेडी पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा था, ठीक है? उसमें किसी का और का पीडीएफ होगा और उसमें क्वेश्चन का आंसर दिया गया था। मैं उस पीडीएफ को पढ़ा रहा था जब, तो मुझे अंदर से फ़ील नहीं आ रहा था कि क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने उस सीरीज़ को स्किप कर दिया, नहीं तो मैंने सोचा था कि वैसे आपको क्लास आगे कराऊँगा, लेकिन मुझे खुद ही नहीं लग रहा था कि क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने उस सीरीज़ को बंद कर दिया जिससे मैं पीडीएफ को आपको पढ़ा रहा था, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं था और मुझे खुद भी अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछा ही नहीं जा सकता। इसलिए मैंने खुद से क्वेश्चन को टाइप करे कि जो कि आपके एग्ज़ाम में रिलेटेड हो, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सके। और मुझे लगा मैं आपको क्या पढ़ाऊँ, तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगा कि जो आपके सिलेबस में दिया गया है, उस सिलेबस से रिलेटेड जितना क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है, जितना क्वेश्चन मैं सर्च कर सकता हूँ, उस क्वेश्चन को मैं एक जगह इकट्ठा करूँ और आप लोग के लिए ऐसा क्वेश्चन बनाऊँ जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड हो और आपके एग्ज़ाम में 100% पूछने के चांसेस हो। ठीक है? इसलिए मैंने आपको खुद से टाइपिंग के क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। इसलिए हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, कोई नहीं जानता है कौन-सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए। इसलिए जो भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, 100% चांस है आपके एग्ज़ाम में सवाल देखने को मिल सकता है। इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहना, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? पहला ऑप्शन है मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, या ऑप्शन डी है आत्मा का विज्ञान। तो प्रेजेंट में बात की जाए वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है, तो आपका व्यवहार का मनोविज्ञान है। सबसे पहले जब आपका मनोविज्ञान आया था तो आपके आत्मा का विज्ञान माना गया था, जिसने अरस्तू ने इसको खोज करी थी, ठीक है? याद रखिएगा अरस्तू, जिन्होंने स्टार्टिंग में जो मनोविज्ञान था उसे आत्मा का विज्ञान कहा गया था, जो कि बाद में चेतना, अचेतन और लास्ट में जो प्रेजेंट में वो उसे व्यवहार का विज्ञान माना जाता है, जिसमें आपके वाटसन और स्किनर ने इसके जनक माने जाते हैं व्यवहारवाद के। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। ये दावा किसका है? ये काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है आपके साइकोलॉजी में, चाहे आपका सीटीपी में। और आपने सीटीपी अगर आपने सीटेट में पढ़ा होगा, तो आपने ये स्टेटमेंट सुना भी होगा और आपने क्वेश्चन पेपर में देखा भी होगा। ये क्वेश्चन बार-बार आपके सीटेट में या किसी अदर टेट में सवाल पूछा जाता है कि आप कोई भी बच्चा दो, मैं उसे जो चाहूँ उसे बना सकता हूँ। ये स्टेटमेंट किसका है? मैकडूगल का, कोलर का, वाटसन का, या ऑप्शन डी है पावलोव का। तो याद रखना ये फेमस स्टेटमेंट आपका वाटसन साहब का है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का काफ़ी महत्व होता है। इस बात को ध्यान में रखें जो अध्यापक को निम्न में कौन-सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो आपको बताना कि अगर आप अध्यापक हो या इन फ्यूचर आप अध्यापक बनते हो, तो आपको कौन-सा कार्य नहीं करना चाहिए, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना। ऑप्शन बी है शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना। ऑप्शन सी है इनामों का प्रलोभन देकर बच्चों के अंदर प्रतिनिधित्व का पैदा करना। या ऑप्शन डी बालकों को अपने कार्य में सफलता के अवसर प्रदान करना। तो आपने देखा होगा यहाँ पर जब भी किसी भी बच्चे को इनाम देकर, किसी को लालच देकर आप उससे कोई काम नहीं करा सकते, उसके अंदर आप कोई भी एनर्जी नहीं दे सकते हो। जो भी आप इनाम देकर कोई भी काम करते हो तो आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी कहा जाता है, मतलब कुछ समय के लिए याद हो सकता है उस चीज़ को। तो इसलिए आपका नेगेटिव पूछा गया था कौन-सा काम आपको अध्यापक को नहीं करना चाहिए,
तो ऑप्शन सी आपका बेटर ऑप्शन है बाकी 3 ऑप्शन के। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन-सी मूल प्रवृत्ति बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु काम में ला जा सकती है? पहला ऑप्शन है आत्मरक्षा, जिज्ञासा, पुत्रस्नेह या ऑप्शन डी है प्लान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा जिज्ञासा। जिज्ञासा ऐसी चीज़ है, अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी या जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है तो कोई भी काम को आप आसानी से पा सकते हो। चाहे आपका स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका बीपीएससी का। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है पेपर क्वालीफाई करने के लिए तो आप ईज़िली क्वालीफाई कर सकते हो। पढ़ने वाले बच्चे कहीं से भी अपना मटेरियल खोज लाते हैं, सर्च कर लाते हैं और अपने एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर सकते हैं। बहाना बनाने के लिए बहुत सारे रीज़न हैं जो कि आप बहाना बना सकते हो कि मेरे पास ये साधन नहीं है, मेरे पास नेट नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास बहुत सारे काम हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे तमाम ऐसे रीज़न हैं जो कि आपके एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई ना करने के लिए आपको मिल सकते हैं बहाने के लिए। लेकिन अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आपके अंदर इंटरेस्ट है, जिज्ञासा है, तो आप तमाम ऐसे प्रॉब्लम को आसानी से दूर करके अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करके अपने किसी भी एग्ज़ाम को आप क्वालीफ़ाई कर सकते हो, चाहे आपका स्टेट हो, चाहे वो बीपीएससी हो। इसलिए आपका जिज्ञासा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है आपके मूल प्रवृत्ति को अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय क्या है? चेतना, मस्तिष्क, मानव व्यवहार या ऑप्शन डी है आत्मा। तो जस्ट मैंने आपको बताया था वर्तमान में जो आपका मनोविज्ञान है वो मानव व्यवहार है या व्यवहारवाद बोल सकते हो। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक शिक्षक को अपने छात्र की प्रशंसा जिस आधार पर करनी चाहिए वो क्या है? पहला ऑप्शन है जो उसकी प्रशंसा करता है, जो उससे प्रश्न पूछता है, जो शांतिपूर्वक सुनता है या ऑप्शन डी जो सदा आज्ञा पालन करता है। तो आपको बताना है कि अगर आप टीचर बन जाते हो तो आप कैसे छात्र को प्रशंसा करते हो, किस बेस पे आप किसी स्टूडेंट का तारीफ करोगे, प्रशंसा करोगे, आपको ये बताना है। तो याद रखना किसी भी बच्चे को जो बच्चा आपका तारीफ़ करे, जो आपका गीत गाए या फिर आपका कोई काम करे, उसकी प्रशंसा कभी नहीं करना चाहिए। जो शांतिपूर्वक आपकी बातें सुने, सिर्फ़ आप जो बोलो उसमें हुंकारी मारे, वैसे बच्चे को तारीफ़ कभी मत कीजिएगा। और जो भी बच्चा आपका सादा आज्ञा पालन करे, चाहे आप गलत बोलो, चाहे आप सही बोलो, अगर हर बात आपका मान लेता है, उस बच्चे का भी आपका भी तारीफ़ मत करना। सबसे बेटर ऑप्शन है जो हमेशा आपसे सवाल पूछे। सवाल पूछने का मतलब ये नहीं है कि जो कुछ भी फ़ालतू सवाल पूछ ले, उसको आप अच्छा मान लो। ऐसे बच्चे जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, जो आपके वैल्यूएबल क्वेश्चन पूछते हैं, उस बच्चे को आपको तारीफ़ करना चाहिए। ठीक है? तो इसलिए इस बेटर ऑप्शन आपको चारों ऑप्शन में से सबसे बेटर जो ऑप्शन है, वो आपका ऑप्शन बी है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस शिक्षाविद ने पाठ योजना के पद सुझाए थे? पहला ऑप्शन है जे.एफ. हार्वर्ड, ई. सिम्पसन, बी. एस. ब्लूम या ऑप्शन डी है ईवी हॉरलॉग। ये सवाल मैंने झारखंड में जो पेपर हुआ था पीजीटी का, उसमें से मैंने क्वेश्चन उठाए हुए हैं जो कि आपके साइकोलॉजी में पूछा गया था। ये सवाल अभी तक किसी भी आपके बिहार साइकोलॉजी पेपर में पूछा नहीं गया है। ये सवाल अभी प्रेज़ेंट में आपका जो झारखंड पीजीटी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये सवाल पूछे गए थे। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा जे.एफ. हार्वर्ड। याद रखना जे.एफ. हार्वर्ड आपके 4 मई 1776 में जर्मन में इनका जन्म हुआ था। डेट याद रखना, मे भी सवाल कभी आपके पेपर में पूछ ले क्योंकि बिहार में एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराएँगे इसका कोई आता-पता नहीं है और क्वेश्चन रेडी करने के लिए बिहार के पास इतना टाइम नहीं होता है। तो बिहार बोर्ड जो क्या करता है अदर स्टेट में जितने भी क्वेश्चन हुए होते हैं उस क्वेश्चन को कॉपी कर लेता है या फिर सेम पैटर्न पे क्वेश्चन को दोहरा देता है। इसलिए मैं आपको अदर स्टेट के क्वेश्चन कराता हूँ कि आपको ऐसे क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है? याद रखना ये 4 मई 1776 को जे.एफ. हार्वर्ड का जन्म होता है आपके जर्मन में। जो कि एक मनोवैज्ञानिक थे और एक एकेडमिक अनुशासन के रूप में शिक्षा शास्त्र के संस्थापक भी माने जाते हैं। हर्बर्ट को अब क्रांति के बाद दार्शनिकों के बीच हेगल का सबसे बड़ा विपरीत रूप में याद किया जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 बाल विकास की दृष्टि से निम्न में कौन महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है भोजन एवं पोषण, वातानुक्रम और वातावरण, प्रेम और देखभाल, या ऑप्शन डी है वातानुक्रम और शिक्षा। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ठीक है? जो कि आपके बाल विकास की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपका हेरिडिटी है और आपका इन्वायरमेंट अगर दोनों आपके पास है, तो आप लाइफ में 100% कुछ अच्छा करोगे। जो आपका हेरिडिटी मतलब क्या होता है? जेनेटिक्स, जो कि आपके पेरेंट्स से मिलता है। अगर आपके पेरेंट्स कुछ अच्छी क्वालिटी है उनके अंदर, तो आपके अंदर वो क्वालिटी देखने को मिलती है। जैसे कि अगर सचिन तेंदुलकर का बेटा है, तो उसके अंदर जेनेटिक्स इफ़ेक्ट है कि वो क्रिकेट अच्छा खेल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो एक अच्छा क्रिकेटर बन जाए, लेकिन उसके अंदर ये क्वालिटी ज़रूर होगी कि वो एक अच्छा बैट्समैन या अच्छा बॉलर, उसके क्रिकेट का कुछ अंश उसके अंदर अपने आप नेचुरल जो है, उसके अंदर मिलेंगे। भले वो अच्छा क्रिकेटर ना बने, लेकिन उसके अंदर एक जेनेटिक्स इफ़ेक्ट होता है, क्रिकेट को लेकर उसके अंदर अपने आप हो जाता है। अगर आपके अंदर एक जेनेटिक्स कुछ पॉजिटिव वाइब है और आप ऐसे समाज में रहते हो, ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो जहाँ पे सब कुछ बेटर है। अगर आप पढ़े-लिखे एनवायरनमेंट में हो या फिर ऐसे एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो जहाँ पे हर कोई सक्सेस है, हर कोई टीचर है या हर कोई ऑफ़िसर है, तो उसमें मैक्सिमम चांस होता है आप अच्छा आदमी बन सकते हो, एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो समाज में। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि कौन-सी है? पहला ऑप्शन है समस्या समाधान विधि, सामाजिकृत अभिव्यक्ति, परियोजना विधि, या ऑप्शन डी है व्याख्यान विधि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा समाजीकृत अभिव्यक्ति, जो कि सामाजिकता गुणों को विकास किया जाता है। समाजीकृत अभिव्यक्ति क्या होता है? जो कि आप समाज में जिस समाज में रह रहे हो, खुद को अभिव्यक्त कर पाओ, खुद को बारे में या फिर समाज के बारे में जो सही है, गलत है, उसे व्यक्त कर पाना अभिव्यक्ति होती है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किंडरगार्टन विधि के बहुत सारे गुण होते हैं, परंतु इस विधि में मुख्य महत्वपूर्ण क्या है? पहला ऑप्शन है निरीक्षण द्वारा सीखना, परियोजना विधि, समीपता द्वारा सीखना, या ऑप्शन डी खेल एवं करके सीखना। आपने किंडरगार्टन विधि पढ़ी होगी बीएड में या और अपने सीटेट में पढ़ी होगी, तो आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हो कि किंडरगार्टन का सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा खेल एवं करके सीखना। क्वेश्चन नंबर 18 है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद करता है जब पहला ऑप्शन है वो अध्यापक को बच्चों के प्रति लापरवाह बना देता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन बी है वो अध्यापक को दर्शन शास्त्र और सामाजिक विज्ञान के प्रति उपेक्षित बना देता है, वो आवश्यक पर्यावरण को दूर रखता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन डी वो अध्यापक को अधिगम के नियमों एवं प्रतिज्ञाओं के प्रति एक वैज्ञानिक रूप देता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा, जो कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद करता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाले परिवर्तन क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, या ऑप्शन बी रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, या ऑप्शन डी परीक्षण परिणामों पर केंद्रित होकर। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर एक शिक्षण अधिगम में उसको चेंज कर सकते हो, उसमें कुछ नया कर सकते हो। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, ये कथन किसका है? ये स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सवाल शायद आपके पेपर में पूछा भी गया था पिछली बार। तो आपको बताना है कि स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। पहला ऑप्शन है विवेकानंद, स्किनर, पेस्टालॉजी, या ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विवेकानंद। विवेकानंद ने कहा था शिक्षा जो होता है वो मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता का विकास करती है। मतलब जो शिक्षा है वो मनुष्य के अंदर एक इंटरनल पार्ट्स है जो कि हर किसी के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है उसको विकास करने की। अगर इंसान चाहे तो अपने अंदर शिक्षा उसको एक्सप्लोर कर सकती है,
ठीक है? इस आपके स्टेटमेंट विवेकानंद की है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व विकासों की मूल्य आधारशिला किस काल में रखी जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लेना और आपको बताना है कि किस काल में मतलब किस एज में, चाहे आप पौरावस्था में हो, चाहे आप किशोरावस्था में हो, चाहे बाल अवस्था में हो, चाहे आप बचपन की अवस्था में हो, तो किस अवस्था में शारीरिक और मानसिक एवं व्यक्तित्व विकासों का आधारशिला रखा जाता है, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका पौरावस्था, किशोरावस्था, बाल अवस्था और चौथा शैशवावस्था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाल अवस्था। क्वेश्चन नंबर 22 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में निम्नलिखित में कौन-सा सम्मिलित है? तो मैंने पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ, जीन जीन पियाजे के 4 स्टेज, ठीक है? पहला आपका होता है सेंसरी, दूसरा होता है आपका प्री ऑपरेशनल, थर्ड होता है आपका फॉर्मल, थर्ड आपका कंक्रीट होता है और चौथा आपका फॉर्मल होता है, जो कि आपको तीनों यहाँ पर दिए गए। कौन-सा यहाँ पर नहीं दिया गया है? तो यहाँ पर आपको प्री ऑपरेशनल नहीं दिया गया है, ठीक है? इस ऑप्शन में प्री ऑपरेशनल नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, क्योंकि तीनों के तीनों आपके जीन पियाजे के 4 स्टेजों में का नाम इसमें दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपको बताना है कि एक कथन एक उत्तेजक प्रतिमान है जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है। यदि वो दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा। निम्न में किस सीखने के सिद्धांत को इंगित करता है? पहला ऑप्शन है हल के प्रबलन का सिद्धांत, गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत, सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत या ऑप्शन डी है स्किनर का प्रबलन का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 इसे ध्यान से सुनना और ध्यान से बताना कि शिक्षा अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है, आपको बताना है कि शिक्षण अधिगम मनोविज्ञान के अंतर्गत या उसके दृष्टिकोण से आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी को जानने में सहायक हो, बिल्कुल सही बात है। शिक्षक को स्वयं को जानने में सहायक हो, ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इफेक्टिव अधिगम प्रक्रिया में सहायक, ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है शिक्षक की व्यवस्थित वृद्धि में सहायक हो। तो चारों के चारों ऑप्शन आपके शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के अंतर्गत ये चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन हम डी टिक आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आंसू बल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? पहला ऑप्शन है रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, खोजपूर्ण सीखना या ऑप्शन डी है निरंतर सीखना। तो आपको पता होगा किसी भी चीज़ को जब आप एक्सप्लोर करते हो, जब उसका खोज करते हो, तो आपका सबसे सीखने का बेहतरीन ऑप्शन माना जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, खोजपूर्ण सीखना। 26 दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्य, विचारों और मतों, भावनाओं का आदान-प्रदान करना क्या कहलाता है? तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, उसे हम संप्रेषण कहते हैं, उसे हम कम्युनिकेट या उसको इंटरैक्ट कहते हैं। जो 2 या 2 से अधिक इंसान एक-दूसरे के आपस में जब विचारों को आदान-प्रदान करते हैं, अपने इमोशन को एक-दूसरे से शेयर करते हैं, उसको कहा जाता है संप्रेषण, जिसे आप कम्युनिकेट या उसे आप मैनिपुलेट नहीं कहेंगे, कम्युनिकेट कहेंगे। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपको बताना है कि एजुकेशन साइकोलॉजी कॉग्निटिव क्यू पुस्तक किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक की है? एक पुस्तक है साइकोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा फेमस, एजुकेशन साइकोलॉजी कॉग्निटिव क्यू। तो आपको बताना है कि इस पुस्तक के राइटर कौन थे? पहला ऑप्शन है अल्बर्ट बंडूरा, डेविड आशुकेल, बी.एफ. स्किनर या ऑप्शन डी है जीन पियाजे। अगर आपने नाम सुना हो डेविड आशुकेल का, तो आपको पता होगा एजुकेशन साइकोलॉजी कॉग्निटिव क्यू के प्रसिद्ध राइटर माने जाते हैं डेविड आशुकेल। ये कौन थे? तो याद रखना डेविड आशुवेल 1918 में सार्थक मौखिक शिक्षा की व्याख्या में संज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। जिस उन्होंने कक्षा में सीखने की प्रमुख विधि के रूप में भी देखा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, डेविड आंसू खेल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में कौन सा कथन मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य नहीं है? आपको
ध्यान से क्वेश्चन को समझना, इसमें आपको सत्य नहीं है बताना है। ऐसे क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में नहीं है पूछे, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से अंडरलाइन पहले कर दिया करना, क्योंकि आपको ध्यान नहीं रहता क्वेश्चन को सॉल्व करते समय और आप उस टाइम गलती कर देते हो। तो आपको बताना है कि कौन-सा स्टेटमेंट मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है? तो पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व को पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता। ऑप्शन बी है प्रक्षेपण एवं प्रतिक्रिया निर्माण की प्रक्रिया, या ऑप्शन सी तनाव अंत धीर एवं हताशा को कम करना, या ऑप्शन डी जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करना और उसकी सामना करना। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो आज का वीडियो में टोटल 28 क्वेश्चन थे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। और जिनको प्रैक्टिस सेट चाहिए, नोट्स चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में प्रॉपर टाइम है, अभी आपको एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हो। वही जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, जब रिज़ल्ट आएगा तो आपको अफ़सोस ना हो, इसलिए अभी से आप पूरी मेहनत करो। इसमें आपको 2500 प्लस क्वेश्चन मिल जाता है, और ऑलरेडी मैंने एनसीईआरटी चैप्टर वाइज़ एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पूरा डिटेल में करा चुका हूँ यूट्यूब पे। आप जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिएगा। काफ़ी आपको नॉलेज मिलेगी, काफ़ी आपको ऐसे फैक्ट्स पता चलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसमें आपको 2500 क्वेश्चन मिल जाता है। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप 2500 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, किसी भी साइकोलॉजी पेपर को आसानी से आप क्वालीफाई कर सकते हो, ये मेरा दावा है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।